इस पावन मंचासी गुरुमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम आप सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित है। संत मत सत्संग के नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथों से पाठ हुआ। सद्ग्रंथों में सर्वप्रथम वेद दर्शन योग से पाठ हुआ, तत्पश्चात सत्संग योग चालू भाग से पाठ हुआ। इस पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना ज्योति और अंतर्नाद। सज्जनों, ये ज्योति और अंतर्नाद क्या है? महापुरुषों ने बतलाया, ज्योति और अंतर्नाद ईश्वर परमात्मा का दाया बाया हाथ है। अंतर की ज्योति परमात्मा का बायां हाथ है और अंतर का नाद परमात्मा का दायां हाथ है। महापुरुषों ने समझाने की कृपा की है, जैसे माता पिता का बालक जब माता पिता के दाया बाया हाथ के बीच में आ जाता है, वह माता पिता अपने बालक को जकड़ के पकड़ लेता है और अपनी गोद में बैठा लेता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा अपने भीतर में ज्योति और नाद को पकड़ लेता है, मानो वे परमात्मा की दाया बाया हाथ में चला गया, हाथ के अंदर चला गया। ऐसे जीवात्मा को परमात्मा अपनी गोद में बैठा लेता है। बालक को माता पिता की गोद में जितना आनंद आता है, उतना आनंद और कहीं नहीं आता है। महापुरुषों ने कहा, जब ईश्वर परमात्मा शरीर चेतनात्मा जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा लेता है, तो फिर वहाँ जो जीव को आनंद आता है, वो आनंद उनको कहीं पर नहीं मिलता, विशेष आनंद आता है। सज्जना, अपने भीतर में ज्योति को प्राप्त करनी है, नाद को प्राप्त करना है। ज्योति मतलब प्रकाश, नाद मतलब शब्द। अपने भीतर में ज्योति को प्राप्त करना है, नाद को प्राप्त करना है। याद रखेंगे आप लोग, ज्योति की प्राप्ति ऐसे स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं होती है।
जो संत मत की तीसरी साधना करता है, मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन, जो इस साधन में परिपक्व हो जाता है, वो साधक अपने भीतर में ज्योति को प्राप्त करता है, मतलब प्रकाश को प्राप्त करता है। जो दृष्टियोग के साधन में परिपक्व हो जाता है। आप कहेंगे दृष्टियोग का साधन क्या है? जो संत मत में दीक्षित हुए हैं वे तो इस बात को बढ़िया से समझते हैं। दृष्टियोग का साधन क्या है? जो संत मत में दीक्षित नहीं हुए हैं वे इस बात को बढ़िया से नहीं समझेंगे। याद रखेंगे, दृष्टियोग का साधन है अपने भीतर में दोनों दृष्टियों की धारों को जोड़ना, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना। दोनों दृष्टि की धार क्या होती है? हम आपको दो आंखें हैं, दोनों आंखों में देखने की शक्ति है, यही है दृष्टि की धार। एक है ईड़ा और दूसरा है पिंगला। ईड़ा पिंगला को सुखमना में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। किसी संत से समझना होगा, दीक्षा लेना होगा, तब इस बात को आप बढ़िया से समझिएगा। अपने भीतर में दोनों दृष्टि की धारों को, ईड़ा और पिंगला को सुखमना में कैसे जोड़ेंगे? जब जोड़ लेंगे ना, तब आपके भीतर में अभी जो आंख बंद करने पर अंधकार दिखलाई देता है, तब आपको अंधकार नहीं दिखाई देगा, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। हम लोग की सदगुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा कि है, दो नयन बीचों बीच सन्मुख। एक संकेत क्या है? बढ़िया से आप समझेंगे दीक्षा के समय। गुरु महाराज जी कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप युवा बिंदु जल के पट गिरा नीलकत रहो। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच, दोनों भवों के ठीक बीचों बीच, जहां पर गुरुदेव ने देखने के लिए कहा वहां पर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। होगा क्या? आप वो बिंदु जल गए, अपने आप वो बिंदु जल गएगा। कौन सा बिंदु जल गएगा? याद रखेंगे, श्वेत बिंदु जल गएगा। अभी जो आंख बंद करते हैं ना, श्याम बिंदु झलकता है, मतलब अंधकार दिखता है। जब दृष्टियोग के साधन में सफल हो जाएंगे, दोनों दृष्टि की धारा ईड़ा और पिंगला सुखमना में जाकर के जुड़ जाएगी, तब आपको श्वेत बिंदु दिखाई देगा। श्वेत बिंदु का मतलब है प्रकाश। तब आपको प्रकाश दिखाई देगा, अपने भीतर में प्रकाश दिखाई देगा। सज्जना, जब साधक को अपने भीतर में प्रकाश दिखता है ना, महापुरुषों ने कहा वहीं पर साधक को नाद भी सुनाई देता है। बिंद में तह नाद बोले। जैसे प्रकाश होगा वैसे आपके भीतर में नाद भी होगा। प्रकाश देखे और नाद को सुन लेंगे, नाद को सुन लेंगे। संत कबीर साहब की वाणी में है, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं। संत कबीर साहब कभी जो गुरु की सीढ़ी से नीचे उतर जाता है ना, वो शब्द से रहित होता है। और जो शब्द से रहित होता है, आंतरिक शब्द की बात हो रही है, आंतरिक नाद की बात हो रही है। जो शब्द से रहित होता है वो काल घसीटता है, राख सके नहीं कोई। तीनों लोगों को रखने वाला, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सज्जना, प्रकाश प्रकाश होगा तो आपको अपने भीतर में नाद होगा, मतलब शब्द होगा। आप लोगों के मन में संशय हो सकता है, संत कबीर साहब ने कहा गुरु की सीढ़ी से जो नीचे उतर जाता है वो शब्द से रहित होता है। गुरु की सीढ़ी क्या है? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। गुरु की सीढ़ी है, सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, सत्संग
और बिंदु ध्यान। सत्संग करेंगे आपको ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आप गुरु की सीढ़ी से नीचे उतर गए। फिर गुरुदेव ने जो आपको कहा मानस जप मानस ध्यान करने के लिए करते रहिए, सत्संग करते रहिए, मानस जप और मानस ध्यान करते रहिए सब जना। फिर सतगुरु महाराज जी ने कहा ये बिंदु ध्यान का ये भी सीढ़ी है, गुरु की सीढ़ी है, सत्संग और बिंदु ध्यान। बीच में मैंने आपको कह दिया मानस जप मानस ध्यान भी करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग और बिंदु ध्यान गुरु की सीढ़ी है। जो सत्संग करेगा उनको ध्यान करने की प्रेरणा मिलती रहेगी, वो मानस जप मानस ध्यान करेगा, अंतिम दृष्टियों का साधन करेगा। इस साधन में जैसे सफल हो जाएगा उनको भीतर में प्रकाश हो जाएगा। सज्जनों जैसे प्रकाश हुआ वैसे उनके अंदर में शब्द हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अगर आप अपने भीतर में शब्द को नहीं पकड़े ना तो आपको काल घसीटिए, तब तो आपको काल घसीटेगा, काल घसीटेगा, काल पकड़ेगा। इसलिए अपने भीतर में शब्द को पकड़ने के लिए प्रकाश अति आवश्यक होता है। संत मत की तीसरी साधना दृष्टियों का साधन करेंगे तो आपको अपने भीतर में प्रकाश होगा। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, मैं संत मत की तीसरी साधना मनोयोग पूर्वक किया और अपने भीतर में प्रकाश को पाया। हम आप भी गुरु महाराज जी के शिष्य दीक्षा लिए हैं, हम आप भी मनोयोग पूर्वक संत मत की तीसरी साधना करेंगे, हम आपके भीतर में प्रकाश होगा। गुरु महाराज जी ने कहा सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि में डोले, सन्मुख बिंदो पकड़ लागी। हुआ क्या? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, ऋषियन दियारी हदस भागी। जैसे हमारी दोनों दृष्टि की धारा सुबना में जाकर के जुड़ी तो भीतर में ब्रह्म प्रकाश हो गया, ब्रह्म प्रकाश हो गया। सज्जनों केवल गुरु जी महाराज ऐसा नहीं कहते हैं, याद रखेंगे भगवान शंकर ने भी माता पार्वती को कहने की कृपा की है। शिव संहिता का श्लोक है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ, मानव सभी प्रकार के पापों से कैसे मुक्त होगा? दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी परम पद का अधिकारी कैसे होगा? और कहा जाता महापुरुषों ने कहने कृपा की है कि साधक साधना करता है तो अपने भीतर में प्रकाश होता है। क्या सही बात है? भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी सही बात है, सुनो सुनो मैं बता रहा। भगवान शंकर ने कहा मनुष्य शरीर का दो भाग है, मनुष्य शरीर दो भागों में बटा हुआ है। मनुष्य शरीर का पहला भाग आंख से नीचे पिंड कहलाता, दूसरा भाग आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता। फिर माता पार्वती को भगवान शंकर कहते देवी गला से नीचे धर, गला से ऊपर सर, सर कहलाता। फिर भगवान शंकर ने कहा सर का भी दो भाग है, आगे वाले भाग उसको माथा कहते ये कपाल है, कपाल के अलावा जो भी है वो सर है। फिर भगवान शंकर कहते देवी सुनो, इसी कपाल में दोनों भवों के बीच में, मतलब दोनों आंखों के ठीक बीच में रुद्राक्ष है। देखेंगे कोई रुद्राक्ष देखें आज तक? खोल के दिक्कत मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। गुरु से जुक्ति जानिए हम तब रुद्राक्ष मिलेगा। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब होता है शिव, अक्ष का मतलब होता है आंख। रुद्राक्ष है मतलब शिव की आंख है, शिव नेत्र है, शिव नेत्र है। यहाँ पर और क्या बोले? उस शिव नेत्र में रुद्राक्ष में विवर है, छेद है। फिर भगवान शंकर का देवी उस विवर का छेद का बारंबार ध्यान करता है, चिंतन करता है। वो साधक अपने भीतर में बिजलियों के समूह के समान प्रकाश को देखता है। और जो साधक बिजलियों के समूह के समान प्रकाश को देखता है उनका सारा पाप जल बन करके खत्म हो जाता है। अगर वो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, पापी से पापी व्यक्ति भी है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है।
मान लीजिए भीतर का प्रकाश परमात्मा के पद को पाने का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। भीतर में प्रकाश प्राप्त हो जाएगा ना, निश्चित रूप से आपको परमात्मा का पद मिलेगा, ईश्वर का पद मिलेगा। भगवान शंकर कहते हैं शिरा कपाली रुद्राक्षम विवरण चिंतियत यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुन समप्रभा एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशयो भवेत् दुराचारो पितुर्षो लभते परमं पदम्। ये भगवान शंकर का वचन है। सज्जना संकल्प की तीसरी साधना करेंगे तो भीतर में प्रकाश होगा, आपका सारा पाप खत्म हो जाएगा, सारा पाप, और ईश्वर परमात्मा के पद को पाने का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, शब्द भी होगा। शब्द जब पकड़ लिए ना तो आपकी दुर्गति नहीं। गुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, जो जीवात्मा शब्द के डगर पर चल जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती है। संत कबीर साहब भी बोले, उनकी वाणी में आप लोग सुने, जो शब्द को अपने भीतर में पकड़ लेता है उसको काल नहीं घसीटता है, और जो भीतर में शब्द को नहीं पकड़ा है ना उनको काल घसीट सकता है। काल घसीटेगा, आप लोग सुने होंगे, कभी स्मरण में आ जाएगा। गोरख काल संग्राम है। एक बार गोरखनाथ जी महाराज प्रातः काल स्नान करने के लिए जा रहे थे। स्नान करके आते संध्या मंडल करते, कांधे पर धोती थी, हाथ में कमंडल और चिमटा था, पाँव में खराम था, जा रहे थे, अतिवृद्ध थे। पीछे से 20 वर्ष का नवयुवक गोरखनाथ जी महाराज को कहता है, गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाए, गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाए, गोरखनाथ थोड़ी देर ठहर जाए। ऐसा कहा। गोरखनाथ जी महाराज ठहरे। जब लड़का आया गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, क्या बात है जी, क्या बात है? लड़का कहता है, मैं आपको लेने आया हूँ, आपका समय पूरा हो गया। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, तू कौन है हमको लेने आया? लड़का कहता, मैं काल हूँ, आपको लेने आया, आपका समय पूरा हो। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, तुम काल हो तो क्या हो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं जाऊंगा, हमारी जब इच्छा होगी संसार से जाने की तब जाऊंगा। काल कहता है कि आप ही का मन चलेगा। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, हमारा मतलब तुम्हारा मन चलेगा, हमारा चलेगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं जाऊंगा। काल आक्रोश में आया, कहता है गोरखनाथ जी महाराज को, सुनिए, उठत मारो बैठत मारो मारो जागत सूता, तीन लोक में राज मारा, कहाँ रहे गोरख भूता। आप किसी भी अवस्था में तो मैं आपको मार दूंगा, तीनों लोकों में मेरा ही राज है। तब देखिए गोरखनाथ जी महाराज क्या बोले, उनको जवाब क्या दिए, उत्तर क्या दिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सुनो काल, उठत सिमरो बैठत सिमरो सिमरो जागत सीता, तीन लोग से रहूंगा तब गाओ गोरख भूता। सज्जन यहाँ सिमरण क्या है? सिमरण का मतलब ये मत समझ लीजिएगा केवल वर्णनात्मक नाम का जाप। संत कबीर साहब ने कहा, जब तक संयम साधना सब स्मरण के मान। आप जितना यम नियम का पालन कर रहे हैं और दीक्षा लेकर के मानस जप कर रहे हैं, मानस ध्यान कर रहे हैं, दृष्टि साधन कर रहे हैं, नाद साधन कर रहे हैं, सब स्मरण के अंदर आता है। गोरखनाथ जी महाराज वर्णात्मक नाम का जाप तो करते थे, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान भी करते थे। इसलिए सब बोले, मैं किसी भी अवस्था में रहूंगा, मैं हरि का स्मरण करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा। तो क्या बोले गोरखनाथ जी महाराज, उठत सिमरो बैठत सिमरो सिमरो जागत सोता, और तीन लोग से रहूं निहारा तब गाँव गोरख भूता। मैं किसी भी अवस्था में रहूंगा तो स्मरण करता रहूंगा, और तुम्हारा राज तो तीन ही लोग में है, तीनों लोगों से मैं न्यारा होकर के रहूंगा। इतना पर भी काल नहीं समझा, तो फिर क्या कहता काल, धरती आकाश मिट जाएंगे मिटेंगे, मेरू कैलाश एक हो जाएंगे, तो कहाँ में रहेंगे हरि के दास। क्या तुमको इतना सामर्थ्य सबको मिटाने का? क्या ईश्वर परमात्मा को भी तो मिटा देगा? सुनो, धरती आकाश मिट जाएंगे मिटेंगे, मेरू कैलाश एक हो जाएंगे, तो हरि में रहेंगे हरि के दास। सबको तो मिटा देगा, परमात्मा को तो नहीं मिटेगा। परमात्मा में जाकर के मेरे हो जाएगा, मेरा क्या सज्जना। एवं प्रकार से 22 तरह से प्रश्नोत्तर हुआ। अंतिम में काल कहता है गोरखनाथ जी महाराज को, महाराज
मैं आपको प्रणाम करता हूँ, चलता हूँ। आपकी जब इच्छा होगी संसार से जाने की तब आप चले जाइएगा। सज्जना, ये गोरखनाथ जी महाराज वर्णात्मक नाम का ध्यान जाप करते थे, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करते थे। ये अपने भीतर में प्रकाश को पाए हुए महापुरुष थे और शब्द को पाए हुए महापुरुष थे। ये ईश्वर परमात्मा के दाया बाया हाथ में चले गए थे, इसलिए निर्भीक होकर के काल से बात करते थे। काल से बात करने का सामर्थ्य सबको नहीं होता, शक्ति सबको नहीं होती है। तो संत मत की साधना करता है, मानस जब मान ध्यान की बात बिंदु और नाम ध्यान में सफल हो जाता है, वही जीवात्मा काल से बात करता है, क्योंकि अपने आप ईश्वर तक पहुंचा लेता है, परमात्मा तक पहुंचा लेता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय।